गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर तक हमने डिस्कस कर लिया था ग्लूकोज। इस लेक्चर में हम बात करते हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज जिसका फॉर्मूला हम लिखते हैं C6H12O6। फ्रक्टोज का दूसरा नाम हम कीटोहेक्सोज भी लिखते हैं, कीटोहेक्सोज। और कीटोहेक्सोज लिखने का मेन जो कारण है वो क्या हो गया, कीटो का मतलब इसमें कीटोनिक क्रियात्मक समूह यानी कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट हम हेक्स का मतलब इसमें 6 कार्बन, और ओज क्या करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट के नामकरण में सुफिक्स वर्ड यूज करते हैं। तो अपना हो गया कीटो हेक्स यानी 6 कार्बन के लिए, और ओज कार्बोहाइड्रेट के लिए वर्ड हमें यूज करते हैं। तो नाम हो गया इसका कीटोहेक्सोज। नेक्स्ट इसको हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं, फ्रूट शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ये पके हुए फलों से क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम इसको लेवोरोटेटरी भी कहते हैं, लेवोरोटेटरी। लेवोरोटेटरी शुगर भी कह सकते हैं हम। लेवोरोटेटरी शुगर कहने का मतलब है कि जब इसके अंदर से इसके एक्वस सॉल्यूशन से, यानी कि हम कहते हैं कि फ्रक्टोज का अगर जलीय विलयन ले और फ्रक्टोज के जलीय विलयन से अगर हम पीपीएल को गुजारें, प्लान पोलराइज्ड को इसके अंदर से गुजारें, तो पीपीएल को क्या कर देता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, जिसको हम कहते हैं ये वाम ध्रुवण घूर्णक होता है, वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। जबकि अपने पास जो ग्लूकोज लिखा था उसके लिए हमने प्लस साइन यूज़ किया था, और प्लस साइन यूज़ करने का मतलब अपना क्या था कि जो ग्लूकोज का अपना लिक्विड सॉल्यूशन था वो क्या कर रहा था, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, इसलिए उसका प्लस साइन लगाया हमने। ग्लूकोज का नाम लिखा था डी प्लस ग्लूकोज, और डी प्लस ग्लूकोज लिखने का मतलब था, ये तो अपना अभिविन्यास बता रहा है, ये वाला अपने को क्या बता रहा था कि उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसलिए हमने उसको डेक्स्ट्रो कहा था। क्या कहा था, डेक्स्ट्रो शुगर कहा था। जबकि इसको हम क्या कर रहे हैं, लिवो रोटेटरी कर रहे हैं, यानी कि लिवो शुगर हम कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाला जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और ये वाला जो है वो क्या कर रहा था, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, इसलिए डेक्स्ट्रो शुगर थी। अब अपने पास आती है कि फ्रक्टोज का जो जर्नल फॉर्मूला हमने लिखा है वो लिखा है C6H12O6। इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगी, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और नेक्स्ट जो कार्बन होते हैं वो क्या रहते हैं, सेम ग्लूकोज के जैसे। ये अपना तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और ये 5वां कार्बन। जिस प्रकार से ग्लूकोज के अंदर 3rd, 4th, 5th और 6th कार्बन थे, सेम टू सेम ग्लूकोज वाला भी सेम टू सेम ग्लूकोज वाले की तरह H OH OH H OH H। ये किसका फॉर्मूला है, फ्रक्टोज का फॉर्मूला है। कीटोहेक्सोज जिसको हम बोल सकते हैं। फ्रक्टोज का फॉर्मूले में और ग्लूकोज के फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है अपने पास, ग्लूकोज के अंदर था एल्डिहाइड CHO CHOH की होल 4 और CH2OH। तो हम इसको भी लिख सकते हैं CHOH की होल थ्राइस, इस प्रकार से CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH की होल 3 और CH2OH। यानी कि कहने का मतलब अपने पास ये वाले जो कार्बन हैं, और ग्लूकोज के अंदर भी ये वाले जो कार्बन थे, नीचे वाले 4 कार्बन और फ्रक्टोज के नीचे वाले कार्बन का विन्यास क्या रहता है, सेम रहता है। क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये अपने पास क्या आ गया, फ्रक्टोज का फॉर्मूला आ गया। इसका हम नोमेनक्लेचर करेंगे। तो नोमेनक्लेचर करेंगे तो कैसे देंगे, ये अपने पास अनसिमेट्रिकल कार्बन, ये अनसिमेट्रिकल कार्बन और ये अनसिमेट्रिकल कार्बन। लास्ट वाला जो अनसिमेट्रिकल कार्बन है उसका OH है वो किस साइड में है, राइट साइड में है। तो राइट साइड में है इसलिए हम उसको लिए क्या लिख देंगे, D लिख देंगे। तो हमने क्या लिख दिया, D। फिर अपने पास हमने लिखा है कि फ्रक्टोज जो होता है वो कैसा होता है, लेवोरोटेटरी होता है। कैसा होता है, लिवोरोटेटरी होता है, यानी कि पीपीएल को किस साइड में घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। क्लॉकवाइज घुमाता है तो हम प्लस का साइन लगाते हैं, और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है इसलिए कैसा साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। तो D माइनस, और आगे क्या लिख देंगे, फ्रक्टोज, D माइनस फ्रक्टोज। तो इसका एक और नाम क्या हो गया अपने पास, D माइनस फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जिसका फॉर्मूला C6H12O6। कीटोहेक्सोज भी हमने कहा, कीटोहेक्सोज लिखने का कारण क्या था, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप के लिए कीटोन, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, और ओज किसी भी कार्बोहाइड्रेट के लिए हम क्या लगाते हैं, सुफिक्स वर्ड यूज करते हैं। इसको हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ये पके हुए फलों में अपने को मिलता है। उसके बाद हमने इसको कहा ये लेवोरोटेटरी है। लेवोरोटेटरी का मतलब ये है कि ये जब भी इसके लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर से अगर हम पीपीएल को गुजारते हैं
तो यह PPL को क्या कर देता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, इसलिए हम इसको लीवो रोटेटरी यानी वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। फिर हमने इसका लिखा है फॉर्मूला, ये इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बनती है, इसका अभिविन्यास के साथ लास्ट अनसिमेट्रिकल कार्बन का OH राइट साइड में, इसलिए D वर्ड यूज किया। माइनस वर्ड हमने यूज किस लिए किया है, क्योंकि ये लीवो रोटेटरी है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है PPL को, और फ्रक्टोज आगे लिखा, तो ये D माइनस फ्रक्टोज, जबकि अपना ग्लूकोज का नाम था D प्लस ग्लूकोज। अब फ्रक्टोज के अंदर अपने नेक्स्ट जो आती है वो आती है इसकी हेमी एसिटेल संरचना यानी कि इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर, और साइक्लिक स्ट्रक्चर के बाद में इसकी आती है हावर्थ स्ट्रक्चर, जिस प्रकार से हमने ग्लूकोज की बनाई है। तो नेक्स्ट अपने पास फ्रक्टोज का टॉपिक रहता है, उसमें आती है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज एंड हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज की जो अपने पास हावर्थ स्ट्रक्चर जो थी वो पायरीन से समानता रखती थी, और पायरीन से समानता रखने के कारण हम उसके स्ट्रक्चर्स को क्या कहते थे, पायरेनोस कहते थे। जबकि अपने पास फ्रक्टोज जो है वो पायरीन से समानता नहीं रखती है, तो हम इसकी स्ट्रक्चर्स को पायरेनोस भी नहीं कहेंगे। तो अब अपने पास इसकी क्या पढ़ते हैं हम, साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, यानी कि फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना या चक्रीय हेमी एसिटेल संरचना बोल सकते हैं हम। तो फ्रक्टोज अपने पास जो फॉर्मूला था वो ये था, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH, ये इसका थर्ड कार्बन, फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन। यहाँ पर था H, यहाँ पर OH, ये OH, ये H, ये OH और ये H। तो हमने कहा था कि जब भी किसी कार्बोहाइड्रेट की अगर हम क्या बनाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते समय अपने को क्या करना है, लास्ट अनसिमेट्रिकल कार्बन यूज करना है। तो यहाँ पर अपने पास अनसिमेट्रिकल कार्बन ये है और ये है। तो लास्ट वाला अनसिमेट्रिकल कार्बन ये है, और लास्ट वाले अनसिमेट्रिकल कार्बन का हाइड्रोजन जो है वो हम क्या जोड़ते हैं, अपने कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन से जोड़ते हैं, और हाइड्रोक्सी समूह का ऑक्सीजन जो है वो क्या जोड़ते हैं, कार्बोनिल कार्बन से जोड़ते हैं, जैसा हमने ग्लूकोज में किया था, सेम टू सेम वैसा ही वैसा करना है अपने को। तो यहाँ से हमने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया, और इस हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ दिया मैंने, ऑक्सीजन पर जोड़ दिया। किस पे जोड़ दिया, ऑक्सीजन पे जोड़ दिया। और जो ऑक्सीजन जो है उसको कहाँ जोड़ना है, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर क्या करना है, अटैच करना है, यानी उसके ऊपर क्या करना है, उसको जोड़ना है। तो अपने को फ्रक्टोज की भी क्या प्राप्त होती है, दो फॉर्म प्राप्त होती है, एक तो अल्फा फॉर्म और एक बीटा फॉर्म। तो देखो अपने पास ये कार्बन, इस कार्बन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, CH2OH जुड़ा हुआ है। इस कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये वाला ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन से क्या कर देते हैं, ये हाइड्रोजन हम जोड़ते हैं, तो ये हो गया OH। नेक्स्ट अपने पास आ गया ये CH2OH। तो ये वाला पहला कार्बन हो गया, ये वाला इसका दूसरा जो कार्बन था, इस कार्बन से तो अपने को ऑक्सीजन को जोड़ना है, और इस ऑक्सीजन से क्या करना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो लास्ट अनसिमेट्रिकल कार्बन का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो तो ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं, और उसका जो ऑक्सीजन है वो कार्बोनिल कार्बन से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और तो हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया। उसके बाद ये अपना नेक्स्ट कार्बन बच गया, जिसके ऊपर जुड़ा हुआ है HOH। नेक्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ है OHH, और ये लास्ट वाला कार्बन जिसके अपना अनसिमेट्रिकल कार्बन हम बोल रहे थे, उसका ऑक्सीजन जो है वो कहाँ जोड़ना है, कार्बोनिल कार्बन से जोड़ना है। तो उसको घुमाकर क्या कर देंगे, इसके साथ अटैच कर देंगे। तो ये वाली जो फॉर्म बनी अपने पास, या फिर ये कह सकते हैं ये जो अपने पास फ्रक्टोज बना, वो कौन सा फ्रक्टोज बना, अल्फा D माइनस फ्रक्टोज, अल्फा D माइनस फ्रक्टोज। तो अल्फा फॉर्म में आई अपने पास, D माइनस फ्रक्टोज तो हम इसका नाम लिखते ही हैं, लेकिन ये कौन सी फॉर्म है, इसकी अल्फा फॉर्म है। अल्फा फॉर्म किस प्रकार से लिखी है हमने, जब अपने पास साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अपने पास जो कार्बोनिल कार्बन से जो ऑक्सीजन जो हमने जोड़ा है, उस कार्बन का OH अगर किस साइड में आता है, राइट साइड में आता है, तब हम क्या लिखते हैं, अल्फा, और लेफ्ट साइड में आता है तब हम क्या लिखते हैं, बीटा लिखते हैं। तो जब हम इसकी सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या कर देंगे, इसको लेफ्ट साइड में कर देंगे CH2OH। ये अपना CH2OH को इस साइड में ले आएंगे और OH को इस साइड में ले आएंगे, और इस कार्बन से क्या कर देंगे, ऑक्सीजन को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे लास्ट वाले कार्बन से, 5वें नंबर वाले कार्बन से, और बाकी क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। ये H OH OH H और ये H। तो ये वाला जो बना है वो कैसा बना है, बीटा D माइनस फ्रक्टोज, बीटा D माइनस फ्रक्टोज अपने पास बनेगा। बीटा D माइनस फ्रक्टोज और अल्फा D माइनस फ्रक्टोज में कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ अपना जो कार्बोनिक, कहने का मतलब जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप था
उसको अगर जब हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया तब उसके ऊपर OH अगर राइट साइड में आता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, अल्फा फॉर्म, और जब उसको हम लेफ्ट साइड में करते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा फॉर्म बोलते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई है, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गई है। साइक्लिक स्ट्रक्चर के बाद जो अपने पास आता है वो आता है इसकी हावर्थ स्ट्रक्चर, यानी कि हम इसकी हावर्थ स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से बनाएं। तो इसकी जो हावर्थ स्ट्रक्चर है वो हमेशा किससे समानता रखती है, फ्यूरेन से समानता रखती है। फ्यूरेन जो होता है वो ये है फ्यूरेन का फॉर्मूला। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फ्रक्टोज की जितनी भी हावर्थ स्ट्रक्चर हम बनाएंगे अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म की, हम उसको क्या कहते हैं, उन स्ट्रक्चर को फ्यूरेनॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूरेनॉस भी कहते हैं। फ्यूरेनॉस भी कहते हैं। फ्यूरेनॉस इसकी स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे क्योंकि ये किससे समानता रखती हैं, फ्यूरेन से समानता रखती हैं। और ये फ्यूरेन वाला फॉर्मूला ये है, मैंने शायद आपको बताया था, फ्यूरेन, थायोफिन और प्यूरिन, ये अपने पास ऐसे 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड थे जो सुपर एरोमेटिक थे। क्या थे, सुपर एरोमेटिक थे। जब हमने पढ़ा था 11th क्लास में एरोमेटिसिटी, उसमें हमने पढ़ा था कि सुपर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं, तो उसमें हमने फ्यूरेन का और थायोफिन का भी नाम लिखा था। तो फ्यूरेन और थायोफिन जो सुपर एरोमेटिक यौगिक थे, फ्यूरेन से समानता, इसकी हावर्थ स्ट्रक्चर फ्रक्टोज से समानता रखती हैं, इसलिए हम इसकी हावर्थ स्ट्रक्चर को फ्यूरेनॉस भी कहते हैं। तो फ्यूरेन जो अपनी स्ट्रक्चर बनी है, इसमें अपने पास यहाँ कार्बन 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 है, यानी कि मतलब इसकी रिंग के अंदर 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन एटम्स होता है, यानी कि 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन एटम होता है इसकी रिंग के अंदर। तो हम सेम टू सेम इसी प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले हम किसको बना लेते हैं, अल्फा फ्रक्टोज को बना लेते हैं। तो अल्फा फ्रक्टोज किस प्रकार से बनाएंगे, ये हम सबसे पहले इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं फ्यूरेन की। ये इस प्रकार से हमने इसकी क्या लिख ली, साइक्लिक स्ट्रक्चर लिख ली। अपने पास ये ऑक्सीजन नहीं, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, यानी 4 कार्बन लिख लिए और इनको किससे जोड़ दिया हमने, ऑक्सीजन से। अब हम वापस कहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर ये अपना फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है और ये 6ठा कार्बन है। कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 किससे जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो मैं ये कह देता हूँ ये अपना कार्बन नंबर 2 है और ये अपना कार्बन नंबर कौन सा है, 5वां है, यानी कि दूसरे कार्बन को और हमने 5वें कार्बन को क्या कर दिया, ऑक्सीजन से जोड़ दिया है। अब अपने पास 5वें कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, CH2OH और H जुड़ा हुआ है। तो हमने कार्बन नंबर 5 के ऊपर CH2OH और H को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है इस प्रकार से। अब अपने को आगे क्या करना है, नेक्स्ट कार्बन पे, उससे नेक्स्ट कार्बन पे और उससे नेक्स्ट कार्बन पे, इनकी स्ट्रक्चर को अपने को दिमाग में सीधा सीधा रखना है कि यहाँ पर हम H को जो हाइड्रोजन जो है उसको किस पोजीशन पे लेकर आ जाएं, अब ट्रांस पोजीशन के ऊपर लेके आ जाएं। तो H नीचे आया तो H ऊपर चला जाएगा और OH कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट के अंदर OH नीचे आया तो OH कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा और H कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट पे OH जो है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कि ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो कार्बन नंबर 2 पे पहुंच गए हम, कार्बन नंबर 2 पे OH नीचे लिख दिया और दूसरे कार्बन पे और क्या जुड़ा हुआ है, CH2OH जुड़ा हुआ है। तो ये लिख देंगे यहाँ पर हम CH2OH में हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये अपने पास किसकी हावर्थ स्ट्रक्चर बनी है, अल्फा D माइनस फ्रक्टोज, अल्फा D माइनस फ्रक्टोज की क्या बन गई है, अपने पास है हावर्थ स्ट्रक्चर बन गई है। ठीक इसी प्रकार से अल्फा से हम क्या बना सकते हैं, बीटा बना सकते हैं। अब अल्फा में और बीटा में फर्क क्या है, यहाँ पर कार्बन नंबर 2 का OH राइट साइड में तब अल्फा, यहाँ पर कार्बन नंबर 2 का जब OH लेफ्ट साइड में है तब हमने उसको क्या कहा, बीटा कहा है। इसका मतलब कार्बन नंबर 2 का कॉन्फ़िगरेशन ही क्या करना है, अपने को चेंज करना है। जब कार्बन नंबर 2 का कॉन्फ़िगरेशन हम चेंज कर देंगे तो अपने पास फ्रक्टोज की कितनी फॉर्म आ जाएंगी, 2 फॉर्म आ जाएंगी। तो अपने पास इसकी बीटा फ्रक्टोज की अगर हम हावर्थ स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे, ये CH2OH, ये H, H, OH, OH, H। अब इस कार्बन नंबर 2 जो है इसको घुमाएं तो OH तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और CH2OH कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, बीटा D माइनस फ्रक्टोज, बीटा D माइनस फ्रक्टोज। और ये अपना जो है वो कैसा है, अल्फा D माइनस फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज की जब हमने हावर्थ स्ट्रक्चर बनाई उस वक्त हमने जो ध्यान रखा था वो क्या चीज़ थी
कि उस वक्त हम सबसे पहले क्या बना रहे थे, बीटा फ्रक्टोज बना रहे थे, जिसमें सारे के सारे H और OH किस पोजीशन पर लेकर आ रहे थे, हम ट्रांस पोजीशन के ऊपर लेकर आ रहे थे। लेकिन जब हम फ्रक्टोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे उस टाइम पर अपने को फ्रक्टोज की पहले अल्फा फ्रक्टोज की पहले स्ट्रक्चर बनानी है और ट्रांस पोजीशन पर लेके आने हैं, और बीटा फ्रक्टोज जब बनाएंगे तो कार्बन नंबर 2 को क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे, यानी कि उसके अभिविन्यास को चेंज कर देंगे, तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, बीटा फ्रक्टोज प्राप्त हो जाएगा। तो ये अपने पास इनकी हार्वर्ड स्ट्रक्चर बना ली और हमने इसकी क्या बना ली, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना ली। अब फ्रक्टोज जो है उसको हम एक फ्रक्टोज के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन ये आता है कि फ्रक्टोज को हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर कहते हैं। क्यों कहते हैं, फ्रक्टोज को नहीं सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्रक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है। कौन, सुक्रोज। तो ये हम पढ़ेंगे सुक्रोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर में। तो नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक आता है वो आता है डाइसेकेराइड्स। क्या आता है, डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स अपने पास ऐसे सेकेराइड्स होंगे जिसके हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो उसमें अपने को 2 क्या प्राप्त होंगी, मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होंगी। जैसे में हमने पढ़ा था ओलिगोसेकेराइड में 2 से लेकर 10 तक बनती हैं। अगर 2 बनती हैं तो डाइसेकेराइड, 2 से ज़्यादा बनती हैं जैसे 3 बनती हैं तो ट्राई, 4 बनती है तो टेट्रासेकेराइड उसको हम बोलेंगे। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहता है वो रहता है डाइसेकेराइड्स। तो ये अपना फ्रक्टोज कंप्लीट हो गया, ग्लूकोज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अपना है वो है डाइसेकेराइड्स। और डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड। अब डाइसेकेराइड को हम डेफिनेशन लिखें तो कैसे लिखें, हमने पढ़ा था ओलिगोसेकेराइड, और ओलिगोसेकेराइड में हमने ये लिखा था कि ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट जिसका हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, यानी कि उसको पानी में अगर हम डालते हैं तो अपने पास 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ बनती हैं, तो हमने उसको कहा था ओलिगोसेकेराइड। अगर अपने पास 2 ही मोनोसेकेराइड इकाइयाँ बनती हैं तब हम उसको क्या कहेंगे, डाइसेकेराइड कहेंगे। अगर 2 से ज़्यादा जैसे 3 अगर मोनोसेकेराइड इकाइयाँ बनी तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइसेकेराइड कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर अपने पास 3 से ज़्यादा जैसे 4 प्राप्त होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, टेट्रासेकेराइड कहते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा डाइसेकेराइड, इसका मतलब हमने एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट लिया है जिसके अंदर जिसको हम अगर पानी में डालेंगे यानी उसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो अपने को क्या प्राप्त होंगी, 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होंगी, जिसको हम कहते हैं डाइसेकेराइड्स। और डाइसेकेराइड्स में हमने एग्जाम्पल किस किस का लिया था, सुक्रोज का एग्जाम्पल लिया था, उसके बाद हमने माल्टोज का एग्जाम्पल लिया था, माल्टोज, और एक एग्जाम्पल लिया था हमने लैक्टोज। तो अपने पास 3 फॉर्मूले आते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो डाइसेकेराइड्स के अंदर हम 3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, सुक्रोज को पढ़ेंगे, माल्टोज को पढ़ेंगे, और माल्टोज के बाद में हमने किसको पढ़ेंगे, लैक्टोज को पढ़ेंगे। तो अपने पास सुक्रोज जो होता है उसको हम कैन शुगर भी बोलते हैं, कैन शुगर। माल्टोज जो होता है उसको हम माल्ट शुगर भी बोलते हैं, गन्ने से प्राप्त होने वाली और मांड से प्राप्त होने वाली शुगर। और लैक्टोज जो होता है उसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। लैक्टोज जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, मिल्क शुगर भी कहते हैं। और इन तीनों का जो फॉर्मूला है वो तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। तीनों का फॉर्मूला भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि तीनों के अंदर क्या है, 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ हैं, तो सबका फॉर्मूला क्या आएगा, सेम आएगा। तो सुक्रोज जिसको हम कैन शुगर कहते हैं, फॉर्मूला C12H22O11। माल्टोज जिसको माल्ट शुगर कहते हैं, फॉर्मूला सेम। लैक्टोज जिसको हम मिल्क शुगर कहते हैं, फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट अब अपने पास सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सुक्रोज को। तो सुक्रोज अपने पास ये सुक्रोज जिसका फॉर्मूला हमने लिखा है C12H22O11 यानी कि C12H22O11। सुक्रोज के अंदर जो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ होती हैं वो कौन सी होती हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज प्लस बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। सीधा सीधा मैं ये कह दूं कि इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है और दूसरा क्या होता है,
फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के मिलने से क्या बनती है, सुक्रोज बनती है। क्या बनती है, सुक्रोज बनती है। यहाँ पर मैंने अल्फा डी प्लस इसलिए लिखा है कि अपने को जो ग्लूकोज लेना है वो कौन सी फॉर्म का लेना है, अल्फा फॉर्म का लेना है। डी का मतलब उसका अभिविन्यास है, प्लस का मतलब वो कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी पीपीएल को क्या करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है। यहाँ पर बीटा फॉर्म में लेना है फ्रक्टोज जो है वो, डी का मतलब उसका अभिविन्यास बता रहा है, और माइनस का मतलब वो कैसा है, लेवो रोटेटरी है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। किसको, पीपीएल को। किसको, पीपीएल को। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा आगे जो क्वेश्चन बढ़ेगा उसको भी डाउट क्लियर कर देता हूँ। इसका हमने जो साइन लगाया उसमें हमने लिखा था कि ये +52 डिग्री या +52.5 डिग्री पीपीएल को क्या करता है, रोटेट करता है। प्लस का मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो, यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज। जबकि फ्रक्टोज जो है वो -92.4 डिग्री, -92.4 डिग्री। अब 92.4 डिग्री के एंगल पे पीपीएल को क्या करता है, रोटेट करता है। लेकिन किस साइड में करता है, माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। किस साइड में करता है, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए हमने फ्रक्टोज से पहले कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, डी माइनस फ्रक्टोज। और यहाँ पर हमने लिखा डी प्लस फ्रक्टोज। ये प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी क्लॉकवाइज रोटेटरी है। कैसा है, क्लॉकवाइज रोटेटरी है। तो अपने पास अल्फा डी प्लस ग्लूकोज तथा बीटा डी माइनस फ्रक्टोज दोनों को आपस में जुड़ने से क्या बनती है, सुक्रोज बनती है। और बनती कैसी है कि इसका C1 कार्बन और इसका C2 कार्बन दोनों के बीच में आकर क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है जिसको हम ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बोलते हैं। यानी कि ग्लूकोज का C1 कार्बन, अल्फा ग्लूकोज का C1 कार्बन और बीटा ग्लूकोज का C2 कार्बन दोनों आपस में आकर क्या होते हैं, जुड़ते हैं। दोनों आपस में आकर क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तब वहां पर H2O बाहर निकलता है और ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो ये अपने पास ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनता है और दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और अपने पास क्या बन जाती है, सुक्रोज बन जाती है। अब देखो बनाए हम कैसे बनाए। सबसे पहले हम बनाते हैं अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज किस प्रकार से बनाते हैं, और यहां पर क्या रहता है, ऑक्सीजन, CH2OH, H H OH OH H H OH और HOH, यानी कि H और OH कार्बन नंबर 1 पे। वैसे हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोजिशन पर लेके आएंगे तो H नीचे आएगा, OH ऊपर आएगा। लेकिन ट्रांसपोजिशन पर लेके आएंगे जब कौन सा बनेगा, बीटा ग्लूकोज बनेगा। तो कार्बन नंबर 1 को हमने घुमाया तो क्या बन गया अपना अल्फा। तो ये अपने पास हो गया है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। और इसके साथ किसको जोड़ना है अपने को, फ्रक्टोज को जोड़ना है। तो यहां पर मैं बना देता हूं फ्रक्टोज। ये हमने क्या बना दिया, फ्रक्टोज बना दिया। फ्रक्टोज में यहां पर था CH2OH H H OH OH H। अब आगे हमने कौन सा लिया है, बीटा फ्रक्टोज लिया है। अल्फा फ्रक्टोज लेते तो ये OH यहाँ आता, तो अब ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा। ये अपना क्या बना है, बीटा फ्रक्टोज। बीटा फ्रक्टोज और अल्फा फ्रक्टोज हमने दोनों बना लिए। तो यहाँ पर देखो इसका ये C1 कार्बन है, ये C1 C2 C3 C4 C5, 1 और 5 के बीच से क्या जुड़ा रहता है, ऑक्सीजन। यहाँ पर अपना 1 2 3 4 5, 2 और 5 के बीच में ऑक्सीजन जाकर जुड़ता है। तो ये अपना 2 वाला कार्बन है और ये वाला कौन सा कार्बन है, 1 वाला कार्बन है। यहाँ में दोनों में से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो जब यहाँ से हम H2O बाहर निकाल देंगे, क्या बाहर निकाल देंगे, H2O बाहर निकाल देंगे। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है अपने पास, C6H12O6 प्लस C6H12O6। सबको जोड़ें तो अपने पास क्या बनता है, C12H24 और O12, ये बनता है अपने पास इसका फॉर्मूला। दोनों को जोड़ें। लेकिन यहाँ से हमने क्या बाहर निकाला, -H2, यानी कि H2O बाहर निकल जाता है यहाँ से। तो H2O बाहर निकला, इसका मतलब 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। तो 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे तो C12, 2 हाइड्रोजन हटाए तो 22 और 1 ऑक्सीजन हटाए तो 11। तो C12H22O के बचता है 11 अपने पास है फॉर्मूला रह जाता है, जो किसका फॉर्मूला बनता है, सुक्रोज का फॉर्मूला बनता है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे।
इस प्रकार से इसकी क्या बन जाएगी, हावर्थ स्ट्रक्चर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, हावर्थ स्ट्रक्चर बन जाएगी। और ये वाला जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड कहलाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाता है, जो कहाँ कहाँ पर बना है, कार्बन C1 ग्लूकोज का C1 कार्बन, ये वाला 1 वाला कार्बन, और फ्रक्टोज का 2 वाला कार्बन, ये फ्रक्टोज का 2 वाला कार्बन, इन दोनों पर आपस में बीच में ऑक्सीजन जुड़कर क्या बनाता है, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनाता है। तो इस प्रकार से ये अपने पास क्या हो गया है, सुक्रोज हो गया। और ये सुक्रोज की क्या है अपने पास है, हावर्थ स्ट्रक्चर है। क्या है, हावर्थ स्ट्रक्चर है। तो ये सुक्रोज कंप्लीट होने के बाद सुक्रोज पे क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन क्या आता है कि सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर कहा जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। तो सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर क्यों कहा जाता है, सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर क्यों कहा जाता है, इसका मेन कारण देखो मैंने यहीं पर लिख लिया है। ग्लूकोज है वो कितना अपना रोटेशन कर रहा है पीपीएल को, प्लस 52.5 डिग्री। फ्रक्टोज है वो कितना कर रहा है, माइनस 92.4 डिग्री। तो यहाँ पर अपने पास ये कहते हैं कि फ्रक्टोज सुक्रोज जो होता है वो कैसा होता है, अपने पास डेक्स्ट्रो शुगर है। कैसा है, डेक्स्ट्रो शुगर है, डेक्स्ट्रो शुगर है, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट करता है। इसके लिए भी हम प्लस साइन लगा सकते हैं। तो ये अपने पास कैसी है, डेक्स्ट्रो, ये डेक्स्ट्रो शुगर है, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट करता है। लेकिन जब हम सुक्रोज को किस में डाल देते हैं, पानी में डालते हैं। किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं। तो पानी में डालते ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और साथ साथ में क्या बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा। ग्लूकोज जो का जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है वो प्लस 52 डिग्री, फ्रक्टोज का जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है वो कितना होता है, माइनस 92.4 डिग्री। इसका मतलब अपने पास डेक्स्ट्रो की वैल्यू 52 और लीवो की वैल्यू कितनी आती है, माइनस 92 डिग्री आती है। तो लीवो की वैल्यू क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। इसका मतलब ये रहता है कि सुक्रोज का अपने पास वैसे सॉल्यूशन की हम बात करें, अगर डायरेक्ट फॉर्म में बात करें हम सुक्रोज की, तो सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रो शुगर है। लेकिन जब इसको पानी में डाल दिया जाता है तो उसके बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। और फ्रक्टोज की जो वैल्यू होती है लीवो रोटेटरी की, वो माइनस 92.4 डिग्री होती है, जो ग्लूकोज से क्या है, ज़्यादा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं प्लस 52.5 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है। और ज़्यादा होने की वजह से ये इसका जो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, लीवो रोटेटरी बनता है। क्या बनता है, लीवो रोटेटरी। तो अपने पास सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, लेकिन जब उसको पानी में डाला तो उसका सॉल्यूशन अपने को कैसा प्राप्त होता है, लीवो रोटेटरी प्राप्त होता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर कहते हैं, यानी कि अपव्रंत शुगर भी कहते हैं, यानी कि अपव्रंत शर्करा भी कहते हैं। तो ये बात आपको इंपॉर्टेंट है और याद रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माल्टोज के बारे में और लैक्टोज के बारे में और पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। फिर हम नेक्स्ट आगे जो टॉपिक आते हैं वैसे वैसे क्या करते रहते हैं, इनकी स्टडी करते रहेंगे। धन्यवाद।